हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने आप को पॉजिटिव बना के रखे होंगे। फिर से एक नई और फ्रेश रीडिंग। और ये जो रीडिंग होगी, ये रीडिंग है कि आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, ये जो फुल मून ग्रहण की जो एनर्जी आ रही है, इसमें आपकी एनर्जी कैसी रह रही है, कैसी रहने वाली है। अगर आपकी एनर्जी से ये रीडिंग जितना परसेंट मैच करेगा, शायद मे बी उतना ही परसेंट एक्शन जो है पर्सन का मैच करे। ठीक है, तो एक्शन तो इसीलिए क्या करना है, जिनको भी आप मानते हैं उनको सरेंडर कर दें, अपने आप को डिवाइन को सरेंडर कर दें और देखेंगे, बताएं ऑल गुरुदेव, गुरुदेव की एनर्जी एंड एंजल एनर्जी, बप्पा एनर्जी, प्लीज बताएं। तो कि जो भी यहाँ पे व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स यहाँ पे आए हैं, इनकी एनर्जी कैसी है। जो भी आए हैं, रीडिंग तक जो पहुँचे हैं, इनकी करंट एनर्जी कैसी है और कहाँ से ये गुजर रहे हैं। और तो देखेंगे आपकी एनर्जी कैसी है, सब कुछ देख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि पर्सन का आपका एनर्जी के साथ नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो प्लीज़ बताएं। तो जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होगे गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। पॉजिटिव रहने के लिए अच्छी बात है, लेकिन एक्शन लेने के लिए अच्छी बात नहीं है। एक्शन लेने के लिए आपको क्या करना है कि प्राइवेट पर्सनल रीडिंग बुक करना है। ठीक है, तो पॉजिटिव रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें और इसके बिहाफ पे कोई स्टेप ना उठाएं। ठीक है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है ना, इसलिए। तो बताएं, जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स, कलेक्टिव यहाँ तक आए हैं, उनकी एनर्जी कैसी है इस वक्त, करेंट एनर्जी प्लीज मुझे गाइड करें। जो भी व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, कलेक्टिव्स की एनर्जी कैसी है, कलेक्टिव्स की एनर्जी, व्यूअर्स की एनर्जी, सब्सक्राइबर्स की एनर्जी कैसी है। बहुत मिसिंग एनर्जी है और रही है हमेशा से। आप बहुत ज़्यादा मिस कर, पास्ट में आप बहुत ज़्यादा रहते हो। ठीक है, पास्ट में, पिछले समय में क्या हुआ पार्टनर के साथ, पर्सन के साथ, कैसा टाइम निकला है, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। नॉस्टैल्जिया, पास्ट में बार बार रहना अच्छी बात नहीं होती है। ठीक है, वेटिंग में है आप, वेटिंग, इंतजार में है। ठीक है, इंतजार में है। चार चार कार्ड आ गए हैं यार। तो आपको अगर हम ये कहें कि यहाँ पे आपके पास एक अच्छी एनर्जी है और ये सब चीज़ अगर आपके साथ हुआ है, अगर आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिए, लेफ्ट आउट फील कराएं, कुछ कराएं, तो यहाँ पे आपको ये लगता है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं ही बलि का बकरा, मैं ही बलि का बकरी, जो भी है बकरा क्यों बना, क्यों मेरे साथ आखिर क्यों हुआ। ठीक है, तो ये होना था क्योंकि दी स्टार की एनर्जी है। ये क्यों होना था, ये आपके डेस्टिनी में था कि ऐसा होगा, क्योंकि आपको डिवाइन की एनर्जी से कनेक्ट होना था। दी स्टार डिवाइन की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है, आपको कनेक्ट होना था। जो जो लोग कनेक्ट हो रहे हैं परमात्मा के साथ, डिवाइन के साथ, एंजल के साथ, या नहीं हो रहे हैं, तो आपको आगे आने वाले समय में 9 ऑफ सोर्स और ज़्यादा टेंशन, डिप्रेशन में आप जा सकते हैं, ये सोच के, क्योंकि ग्रहण टाइम है ना, मूड बहुत स्विंग करेगा। ध्यान रखना, दो दो ग्रहण आ रहे हैं, इक्लिप्स बोलते हैं ना, एक सन का है, आफ्टर 15 डेज फिर मून का रहेगा। ठीक है, तो मून का है, फिर सन का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज़ से आपको बचना है कि जो मूड स्विंग करेगा, मूड स्विंग करेगा, बार बार आप इमोशनल हो जाएंगे। इमोशनल होने के बहुत चांसेस हैं आपके। ठीक है, पास्ट में जाएंगे, सोचेंगे, हार्ट ब्रेक होगा, टूटेगा, क्या करें, इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करें, नहीं, आप अपने आप को सरेंडर कर दे परमात्मा को, अपने आप पे काम करें, अपने फोकस अपने आप पे रखें, क्योंकि यहाँ पे
जो जो लोग, जब तक आप ये लेसन नहीं सीखेंगे, आप यहाँ लेसन सीखने आए हैं, डिवाइन सोल हो सकते हैं काफ़ी। देखो जो लोग डिवाइन सोल होते हैं, ठीक है, 3D लेवल पे उनका रिलेशन बहुत अच्छा नहीं रहता है, ध्यान रखना। 3D लेवल पे उनका रिलेशन बहुत अच्छा इसीलिए नहीं रहता है क्योंकि वो एक डिवाइन के साथ, एंजल के साथ उनका कनेक्शन रहता है। तो एक बार में कनेक्शन आपका एक ही जगह बनेगा, या तो पर्सन के साथ बनेगा या फिर परमात्मा के साथ बनेगा, यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, जिनको आप चाहते रहे हैं। तो अगर आप उनको नहीं चाह रहे हैं, जैसे आप अपने पर्सन को नहीं चाह रहे हैं, आप अपने पर्सन को चाह रहे हैं, आपके पर्सन आपको नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। परमात्मा आपको चाह रहे हैं, डिवाइन आपको चाह रहे हैं, लेकिन आप उनको नहीं चाह रहे हैं। बहुत ही प्रैक्टिकल तौर पे मैं बताई हूँ, आप उनको नहीं चाह रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम स्कूल में बच्चे चले जाते हैं तो पढ़ना ही पड़ता है, रो के पढ़े, गाकर पढ़े, खुशी खुशी पढ़े। तो ये लेसन आपको पढ़ना है इस जिंदगी में, इस लाइफ में, समझे। आप भी एक स्टूडेंट की तरह हैं, पढ़ने आए, सभी स्टूडेंट हैं, हम सब स्टूडेंट हैं, कुछ ना कुछ रोज सीखते रहते हैं, हर पल सीखते रहते हैं। तो यहाँ पे सीखते भी हैं, फिर सिखाते भी हैं। जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेसर हैं, जो प्रिंसिपल है, कभी तो स्टूडेंट रहे होंगे और अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे, इसीलिए अच्छे टीचर्स भी बनते हैं, राइट। आप स्कूल कॉलेज में कम पढ़ाएं तो लोग पार्ट टाइम भी पढ़ने जाते हैं, क्यों? वही चीज़ यहाँ पे है। तो लाइफ में आपको लेसन सीखना है। सीखना क्या है कि आप आ गए हैं, आपकी एंट्री है, आप इस डिवाइन सोल हैं, डिवाइन का साथ आपका कनेक्शन है, तो चाहे ना चाहे डिवाइन के साथ कनेक्टिविटी आपकी होगी। खुशी से बनाते हैं, अंडरस्टैंडिंग करते हैं, समझते हैं, आपके लिए रास्ता आसान हो जाएगा। जब अगर आप इसको समझते हैं तो जिन लोगों ने आपको ठुकराया है, ठुकराई है, उनको एक ज़बरदस्त हार्ट ब्रेक होगा कि मैंने उसके साथ ऐसा क्यों किया, ठीक है। और वो कम बैक करने के चांसेस रखेंगे। अगर आप लेसन नहीं सीखते हैं तो उसी में आप घूमते रहेंगे, चक्रवात होता है ना, वहीं घूमते रहेंगे तब तक जब तक आप सीख न लें। और इस जन्म में नहीं सीखेंगे तो फिर अगला जन्म लेके आना पड़ेगा सीखने के लिए, ठीक है। तो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, कोई सोल पर्पस होता है, हर कोई की ज़िंदगी एक जैसी नहीं होती है। मान लो आपके फ्रेंड की ज़िंदगी में बहुत अच्छा है, लव लाइफ, 3D लाइफ में बहुत अच्छा है, भाई बहन के रिलेशन में बहुत अच्छा है, आपके लाइफ में अच्छा नहीं है क्योंकि आप उनकी तरह सोल नहीं है। आप उनसे ज़्यादा कैपेबल है, आप उनसे 3D लेवल से आप ऊपर उठ चुके हैं, आपका सोल बड़ा हो चुका है। ऐसी दुनिया, ऐसे लोग आपको आप नहीं समझ सकते, देख सकते हैं, वो लोग आपको नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। तो जो लोग नहीं समझ सकते हैं उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, टाइम वेस्ट ना करें, ठीक है। कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम हमें समझो, राइट। तो यहाँ पे हमने ये देख लिया। तो अगर आप समझ जाते हैं तो यहाँ पे, आप अगर नहीं समझते हैं, बहुत लोगों के लिए कोई टेंशन कोई आपको देने की कोशिश करेगा, या रिलेशनशिप में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी चीज़ें आपको याद आके हार्ट ब्रेक, या किसी के ऊपर अगर ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क हुआ है तो, या फिर आप लोगों से कोई गलती हुई है, कोई मिस्टेक हुआ है, तो वो आपको डिस्टर्ब करेगा। उसकी वजह से आप डिस्टर्ब रह सकते हैं इस ग्रहण काल में, ये फुल मून की एनर्जी में। तो आपको यहाँ पे बचना है, ठीक है। आपको सेव करना है अपनी एनर्जी को, डिवाइन को सौंपना है और आपको आगे बढ़ना है। तो रिलेशनशिप में इमोशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है, ठीक है। इमोशन पे बहुत ज़्यादा काम करना है। और देखते हैं कि क्या करना चाहिए, आखिर व्यूअर्स को बताएं। अपने, देखो आप किसी से प्यार करते हैं, प्यार करना बुरी बात नहीं है, लेकिन आप बैलेंस हो जाएं। अगर आप, बहुत लोग बैलेंस हो चुके हैं, बहुत लोग बैलेंस नहीं हुए हैं, तो आपको बैलेंस होने की ज़रूरत है। जो लोग बैलेंस नहीं होंगे वो लोग जा सकते हैं, ट्रैप हो सकते हैं, आप कहीं फंस सकते हैं भूल भुलैया में। वही जो पैटर्न चलते आया है उसी पैटर्न में आप जा सकते हैं। उसको आपको रिपीटेशन नहीं करना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है ना, पर्सन, पार्टनर, ये लोग चाहते यही है कि यही चीज़ें हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स मत जाइए वहाँ पे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ इक्वल गिव एंड टेक। अगर आपने अच्छा दिया है, देखो दी टेम्परेंस, या मैंने इतना देर से क्या बोल रही थी, आप एक डिवाइन सोल हैं, आप एक डिवाइन सोल हैं। देखो आ गया टेम्परेंस। आपको बैलेंस करना है। जो लोग बैलेंस हो चुके हैं उनके लिए अच्छा है। जो लोग बैलेंस आप लोग नहीं हुए हैं, आपको अपने अंदर बैलेंस कीजिए, क्योंकि अगर आप बैलेंस हो जाते हैं तो आपका पर्सन जो है कम बैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। वो इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन उनको अच्छा लगता है कि आप उनके बिना रोएं,
तड़पें, परेशान होएं और वो उनका मजा लें। तो ये जो होता है कार्मिक चक्कर होता है। तो आप लोग यहाँ पे डिवाइन सोल हैं और बहुत लोग, हो सकता है थोड़ा मुश्किल हो बैलेंस करने में, बट कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। तो कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो पूरे के पूरे 12 के 12 जोडिएक साइन यहाँ पे आ चुके हैं। आप स्पेशल हैं, आप चूजन वन हैं। आपकी ज़िंदगी, आपके जो लाइफ में जो घटनाएं घट रही है औरों से हटके होगी, ध्यान रखना, औरों से हटके होगी। आप जरूरी नहीं है कि जो सारे लोग हैं वैसे ही आप हो, ठीक है। जो आपके दोस्त के लाइफ में घट रहा है, जो आपके भाई बहन के लाइफ में घट रहा है, जो आपके नेबर्स के लाइफ में घट रहा है, वही घटना आपके साथ घटे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये आपकी एनर्जी हो गई। अब हम आपके पार्टनर पर्सन का एक्शन देखेंगे कि क्या एक्शन है। तो हम उस एक्शन को देखेंगे और एक्शन आगे क्या होने वाला है, अभी के हिसाब से उनकी एनर्जी कैसी है, क्या एक्शन उनका हो सकता है और क्यों हो सकता है, ये भी देखेंगे। इसको भी हम ऐसा एक्शन क्यों है, इसको हम देखेंगे, ठीक है, टैरो से। तो चलिए देखते हैं कि बताएं ऑल गुड एनर्जी। जो भी व्यूअर्स आए हैं यहाँ पे, कलेक्टिव्स हैं, इनके जो भी माइंड में पर्सन है जिनके लिए ये आए हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन इस वक्त में क्या हो रहा है, करेंट नेक्स्ट एक्शन या फुल मून की एनर्जी में एक्शन क्या रहने वाला है, क्या चल रहा है उनके अंदर, क्या दिमाग में है, क्या खिचड़ी पकड़ी है, क्या हो रहा है, क्या महसूस कर रहे हैं। तो आप लोगों को अपनी एनर्जी पता चल गई। अब देखते हैं यहाँ पे पर्सन की एनर्जी बताएं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। ब्रेकअप के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, उनका नेक्स्ट एक्शन जो है, या फिर सोच रहे हैं, एनर्जी अगर हम कह लें ब्रेकअप है, और क्या है, क्यों है, ये भी देखेंगे क्यों है आखिर। और बताएं उनका जो भी व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो कलेक्टिव है, इनके माइंड में जो पर्सन है, जिनका भी नाम लेकर यहाँ तक रीडिंग तक आए हैं, जी उनका नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के तरफ क्या होगा, नेक्स्ट एक्शन व्यूअर्स के तरफ क्या होगा। मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो भी आप लोगों के बीच में ब्रेकअप हुआ है, लड़ाई झगड़ा हुआ है, अलगाव हुआ है, मतलब रिश्ते टूट गए हैं, उसको ये पर्सन जो है रो रो के मैनिफेस्ट कर रहे हैं, रो रो के लिख रहे हैं, रो रो के एंजल से या जो भी उनके जो भी ट्रस्टी है या जो जिनकी, अब मतलब आपकी अहमियत का एहसास हो रहा है किसी को, ठीक है, और आपको अपना सुधारना है। तो जो लोग सुधार चुके हैं, देखिए ब्रेकअप जो हुआ है आप दोनों के बीच में, मैनिफेस्ट कर रहे हैं, और मैनिफेस्ट में भी रिटेन में कर रहे हो, रो रो के कर रहे हो। तो जब इंसान रोता है ना तब, और बहुत ज़्यादा हंसता है तब, एक कमाल का वाइब्रेशन उसके बॉडी में तरंगे जो जाती है ना, इस समय आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो हो जाएगा। मे भी ये पर्सन बहुत दुखी है, बहुत दुखी है, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं ये पर्सन, ठीक है, क्यों रो रहे हैं ये भी हम देखेंगे टैरो से। और बताएं इनकी एनर्जी में क्या है। रे बाबा, एक कार्ड पता नहीं कहाँ चला गया, शायद उसको आना नहीं होगा। ट्विन फ्लेम, बहुत लोग यहाँ पे हैं, ट्विन फ्लेम की एनर्जी बहुत लोग यहाँ पे हैं। ब्लैक मैजिक वगैरह हुआ है, खिंचाव हुआ है आप लोगों का। कहाँ गया कार्ड, कहाँ गया, मे भी नहीं आना हो। तो ब्लैक मैजिक आप लोगों के रिलेशनशिप में हुआ है, ठीक है, ऐसा लग रहा है कार्ड लेना चाहिए। रुको एक सेकंड, वेट करो। तो उंडेड, यानी कि अगर हम कहें, अगर इन्होंने आपको तकलीफ दी है किसी तरह का ब्लैक मैजिक, अगर ये पहले आया तो उसी को लेते हूँ। ये ब्लैक मैजिक वगैरह ये पर्सन ने आपके ऊपर किए थे, ठीक है, जख्म किए थे आपके हाथों को किसी भी तरह से। इस वक्त ये पर्सन जो है ना, काफ़ी उनको तकलीफ हो रही है, जिन्होंने आपको तकलीफ दी है, दर्द दिए हैं, किसी तरह का कोई ब्लैक मैजिक यहाँ यूज हुआ होगा, किसी भी तरह का टोटका यूज हुआ होगा, किसी भी तरह का तंत्रा मंत्रा यूज हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे इस वक्त जिस हाथ से में भी ये किए हो वो हाथ जख्मी हो गया है। एक कार्ड के हिसाब से मुझे इस तरह का वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। तो अगर आपके हाथ में किए थे या आपके हाथ में करवाना चाहे थे या किए थे,
तो जख्मी था, तो समझ लो कि इस वक्त में अगर आप हील हो रहे हैं, आपको हील होना कितना ज़रूरी है। अगर आप हील हो रहे हैं तो उनकी हालत ख़राब है, और अगर उन्होंने किए थे मे भी अगर आप हील हो रहे हैं तो बैक फायर मारेगा, तो उनको जख्म बन रहा हो। ओह देखो गिल्ट, तो पछतावा है, रिग्रेट है। और इस वक्त अगर हम देखें तो आपके सेक्रीफाइस को वो व्यक्ति समझ रहा है, समझ रही है, जो अभी तक आपको बहुत लाइटली लिए थे, ग्रांटेड लिए थे, कैजुअली लिए थे। ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन अगर जो भी उन्होंने, कोई नॉर्मल रिलेशन आपका यहाँ पे नहीं है। नॉर्मल रिलेशन क्यों नहीं है? क्योंकि टेम्परेंस की एनर्जी थी, टेम्परेंस की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम है। अगर कोई मान लो, हर कोई ट्विन फ्लेम नहीं होगा, कोई अगर मान लो कोई सोल कॉन्ट्रैक्ट है, सोल पर्पस है, किसी पर्पस से आए हैं, तो इस तरह के रिलेशनशिप में नॉर्मली चीज़ें औरों की तरह नहीं चलती है। ये आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, है ना। जरूरी नहीं है जैसे सब हैं वैसे आप भी होंगे। ट्राइंग टू फॉरगेटिंग, बहुत कोशिश किया है उन्होंने आपको भूलने के लिए, अब पाने के लिए मैनिफेस्ट लग रहा है इसको। तो जो आपको भूलने के लिए कोशिश किए थे वो पाने के लिए खून की आंसू रो रहे हैं, ये देखो आप। ठीक है, और बताएं, और बताएं। तो अगर हम देखें, कुछ घटनाएं सडन घटी है या घटने के चांसेस हैं, ध्यान रखना। कुछ घटनाएं या तो आप सडनली मिल सकते हैं, कुछ घटनाएं या घटी आप लोगों के साथ ऐसी घटना कि आप लोग अलग हो गए। ठीक है, आप लोग एकदम सडन अलग हो गए। तो किसी ने कोई ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से अगर आपको लाना चाहें या पकड़ना चाहें, तो कुछ ऐसी घटनाएं घटी कि आने के बजाय दूर हो गए, क्योंकि आप पावर में आ चुके थे या आ रहे थे, शायद आपको नहीं पता है। देखिए, ओनली यू इस वक्त अगर पूरी दुनिया में सबका टेस्ट ले चुके हैं, ले चुकी है, ले चुके हैं, जेंडर अपने हिसाब से ले ले, अभी सिर्फ आप और आपके साथ बिताए हुए वक्त। और अगर ब्लैक मैजिक से रिलेशनशिप शुरू किए थे ये, ताकि आप उनके लिए पागल रहें किसी तरह का, तो वो चीज़ देखो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। अगर इन्होंने ब्लैक मैजिक से रिलेशन शुरू किए थे तो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया है, वुंडेड, कितना घाव उसने आपको दिए हैं। और जो है देखो, तो मे भी सरप्राइज आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं किसी तरह का। ठीक है, बोल्ड डिसीजन लेंगे। ठीक है, बोल्ड डिसीजन में भी आपके पार्टनर, आपके पर्सन ले, जो अभी तक नहीं लिए हैं। तो बहुत ज़्यादा देखो, बोल्ड डिसीजन लेने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, अगर हम देखें ब्रेकअप यहाँ पे क्यों है, ब्रेकअप क्यों है यहाँ पे, किस टाइप का ब्रेकअप था यहाँ पे, तो ये आपको छोड़ के चले गए थे, गोस्टेड पर्सन है। ठीक है, आपको ये पर्सन छोड़ के चले गए और अब आना चाहते हैं। 8 एंड 8, 8 ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड, देखो एकदम वही आया है। 8 ऑफ कप जो छोड़ के चले गए, मैनिफेस्टेशन आपको पाने के लिए, आपसे बात करने के लिए, मे बी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, एकदम वो लगा दिए हैं, क्या बोले, पागलपंथी की हद कर दिए हैं किसी पर्सन ने आपके, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं। और बताएं, अरे बाबा देखो यहाँ पे भी क्या आया, यहाँ पे क्या है, मैनिफेस्ट। यहाँ पे देखो मैजिशियन, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, मैजिक क्रिएट कर रहे हैं, फिर से ये पर्सन जो है ना मैजिक क्रिएट कर रहे हैं। ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो जिनका ट्विन फ्लेम होगा, जिनका सोलमेट होगा, वो आपकी एनर्जी से बहुत चिढ़ेंगे, फिर से आपको बांधना चाह रहे हैं। ये 8 ऑफ सोर्ड्स, फिर से ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कर रहे हैं, फिर से आपको बांधना चाहते हैं कोई पर्सन, क्योंकि आपकी गुड एनर्जी उनको बहुत डिस्टर्ब करती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। ठीक है, तो आपके इस समय में हो सकता है, देखो किंग ऑफ कप्स, तो अगर हम देखें तो अगर इन्होंने वो चीज़ें हरकतें की है, किसी भी तरह का ट्विन फ्लेम में जेलसी फैक्टर रहा है, ब्लैक मैजिक करके अगर आपको बांध दिए थे, ये पर्सन इस वक्त में इनका बैलेंस हो रहे हैं, यानी कि अंदर से यिंग एंड यांग बैलेंस हो रहा है। ये पर्सन को आपकी एनर्जी, आपका पॉजिटिविटी अब उतना ज़्यादा नहीं मार रहा है। अभी इनको लग रहा है कि हाँ, इस बंदे में, इस बंदी में वो बात है, यही वो बंदा है, यही वो बंदी है, यही वो व्यक्ति है जो मेरा पार्टनर बन सकता है, बन सकती है। लेकिन ये कैसे बोले कि आपको कि प्यार करते हैं, कैसे जताएं, जताना इनके लिए बहुत बड़ा घाव, मुसीबत है। कैसे जाके बोले, जिन्होंने इतना दर्द दिया है, अब उनके हाथ से आप दवा तो नहीं लोगे। गिल्ट, प्लीज क्लेरिफाई। गिल्ट देखो, थर्ड पार्टी में डालें। थैंक यू, थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, कितने अच्छे कार्ड आ रहे हैं। देखो गिल्ट, किस बात का गिल्ट है, अगर इन्होंने
मूव करने की कोशिश की, मान लो कोई सेकंड मैरिज में गया या कोई मूव कर गया, कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में गया गई और किसी भी तरह से आपको छोड़ के किसी भी जगह पे गए, तो यहाँ पे उनके हार्ट में जो भी आपको पेन दिए हैं, दर्द दिए हैं, उसका गिल्ट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा है। अगला एक्शन क्या है आप देख रहे हैं, कितना गिल्ट है इस पर्सन को कि ये जो चले गए वो बैक आना चाह रहे हैं, कम बैक करना चाह रहे हैं। सैक्रिफाइस क्यों है यहाँ पे भाई? तो सैक्रिफाइस ये है कि आप जिंदगी भर इनके लिए रहो, ठीक है, सैक्रिफाइस करते रहो। और 7 ऑफ सोर्ट्स ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क अगर आप पे यूज किए हैं कि आप जिंदगी भर इनके लिए पागल रहो, ये थर्ड पार्टी में चले जाए, एक्स्ट्रा मैरिटल में चले जाए, सेकंड मैरिज कर ले, फिर भी आप इनके नाम का माला जाप करते रहो, रोते रहो, तो यहाँ पे इनकी चीटिंग जो है पकड़ी गई है, ठीक है। और बताएं यहाँ पे ट्राइंग फॉरगेटिंग क्यों है प्लीज? हैंगमैन। तो जो इन्होंने अगर आपको भूलने की कोशिश किए हैं तो यहाँ पे क्या है? दी हैंगमैन, यानी परमात्मा उनको ऐसे जगह पे लटका दिए हैं, अटका दिए हैं, तो ये चाह के भी आपके तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। सडन इवेंट 3 कार्ड है तो 3 कार्ड लेंगे। सडन इवेंट मतलब लवर जब कभी भी आप मिले हैं, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क इंटीमेसी वगैरह पे भी मे भी ये यूज किए हैं। जब लोग मिलते हैं, पार्टनर पर्सन मिलते हैं, तो बोलते हैं ना उस वक्त भी फिजिकली जब आप लोग हुए हैं वहाँ पे भी इन्होंने कुछ इस तरह की चीज़ें यूज किए हैं। वनली यू देखो 4 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये जो है मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अगर फैमिली है, बच्चे हैं, फिर से चाह रहे हैं आपको, रीयूनियन चाह रहे हैं, रीयूनाइटेड चाह रहे हैं, तो अगला एक्शन इनका यही होने वाला है कि लेकिन हैंग है यहाँ पे। आप लोगों ने एकदम से लगता है ऐसे पर्सन से किनारा कर लिए हैं, क्योंकि आप जितने पॉजिटिव रहे हैं उतने ये नेगेटिव हुए हैं। अब इनको समझ में आ रही है चीज़ें, तो आपको भी समझ में आ चुकी है कि ये पर्सन मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन उनको आने की पूरी करेंगे कोशिश। कॉम्प्लिकेटेड क्यों है यहाँ पे? प्लीज क्लैरिफाई इट। कॉम्प्लिकेटेड डेथ, कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? डेथ यानी कि चीज़ें खत्म, फिनिश। आपने पूरा यहाँ पे रेड फ्लैग देख लिया पार्टनर से, पर्सन से, अब आपने चीज़ों को ख़त्म कर लिया। जब चीज़ें पूरी ख़त्म हो जाती है तो वहाँ से न्यू बिगिनिंग कितना मुश्किल होता है बताओ। अगर किसी की डेथ हो गई है और आप कहो कि इसके अंदर जान आ जाए, उसी बॉडी पे नहीं आएगा, उस सोल का कहीं और बर्थ होगा किसी डिफरेंट बॉडी के साथ में। इनके लिए बहुत मुश्किल हो गया है कम बैक करना, बहुत ज़्यादा, क्योंकि गलतियाँ नहीं किए हैं, गुनाह किए हैं, ठीक है। सरप्राइज, तो ये अगर बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट रखते थे कि आप आओ इनको सरप्राइज दे दो, इनके पास चले जाओ, किसी तरह का ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क कुछ कर रहे हैं, तो इनको बैक फायर जा रहा है। और अगर इस फुल मून में की एनर्जी में किसी तरह का ग्रहण टाइम में कुछ भी तरह का हरकतें करेंगे, तो यहाँ पे आप प्यार करने के बजाय आप और डिटेच होंगे और गुस्सा आएगा आपको, और ये जो एनर्जी है आपके लिए अच्छा होगा, इनको पता चल रहा है। और ये जो है चाह रहे हैं कि आप अपना गुस्सा छोड़ दो। हो सकता है आप गुस्सा ख़त्म करने के लिए कोई ऐसा टोटका आजमा रहे हैं कि आपका जो गुस्सा है नो कांटेक्ट का, आप जो बन चुके हैं, आप जो सेल्फ मेड पर्सन हो चुके हैं, अब आपके ऊपर पूरा पूरा डिपेंड करता है कि न्यू बिगिनिंग होगा या नहीं होगा। तो ये जो ग्रहण का टाइम है, ये जो फुल मून का टाइम है, उसमें उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा? उनके नेक्स्ट एक्शन के इजी नहीं है। वो जो भी लेना चाहेंगे, बैलेंस हो गए हैं लेकिन विश्वास खत्म हो गया है, बैलेंस हो गए हैं। उनको इस आपको कॉन्फिडेंस में नहीं ले पाएंगे कि देखो मैं सुधर गया हूँ, सुधर गई हूँ, अब कोई थर्ड पार्टी नहीं है, अब कोई ऐसा नहीं है, लेकिन आप उसको मानने वाले नहीं है। देखो आ गया स्टार, वही स्टार कार्ड आ गया, क्योंकि आप इन सबसे ऊपर हो चुके हैं। अब आपके पास वो पावर है, वो चीज़ है, आप डिसीजन मेकर हो कि अगर आप इस रिश्ते को शुरू करेंगे तो जो लोग आप लोग चाहते हो आप लोग शुरू करेंगे, जो लोग नहीं चाहते हैं वो लोग शुरू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे ये चीज़ आपके पर्सन को समझ में आ चुका है, और नहीं आया है तो अब पूरी की पूरी आज आ जाएगा, क्योंकि ये एनर्जी जो है अभी की ऐसे ही है। तो जिनको जितना जैसे रेजोनेट करे ले लें, ग्रैटिट्यूड पे करें, आगे बढ़ते रहें, अपने आप को पॉजिटिव रखें, सेल्फ लव सेल्फ केयर आजमाते रहें, अच्छे डिसीजन लें। अगर आपसे फेलियर होते हैं तो कुछ सीखेंगे,
कुछ सीखेंगे। फेलियर जो है ना हमेशा कुछ लेसन देके जाता है, और अगर विक्ट्री हो गई तो हो गई, फिर तो आपकी लॉटरी लग गई। तो जरूर बनाएं अपने लिए डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। आप ही के हाथ में रहने वाला है। और आपके पर्सन जो है डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं आपके गुस्सा से, आपके नो कांटेक्ट से। आपका गुस्सा का सामना नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी चुप्पी, आपकी खामोशी इनको काफ़ी डरा रहा है। जो हरकतें इन्होंने आपके साथ किए हैं उनको भुलाना बहुत मुश्किल है। और इसके भी आप पे कोई पर्सनल डिसीजन ना बनाए, पॉजिटिव रखने के लिए अच्छा है। थैंक यू ऑल, गुड एनर्जी, स्पिरिचुअल सोल, डिवाइन पावर, थैंक यू।